अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रुहेल इंतखाब और मैं हूँ आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। वजीर आजम की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। ब्रॉडशीट तहकीकात के लिए जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की सरबराही में कमीशन तश्कील देने की मंजूरी। इमरान खान कहते हैं करप्शन पर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा, करप्ट अनासिर को बेनकाब करेंगे। काबीना ने F9 पाक की ज़मीन के बदले सुकूक बॉन्ड्स के इजरा की समरी मुस्तरद कर दी। कर्ज लेने के लिए बतौर जमानत इस्लामाबाद क्लब को गिरवी रखा जाएगा। ब्रॉडशीट का PTI से कोई ताल्लुक नहीं, मामले की तहकीकात मुकम्मल करना हुकूमत का फर्ज है। मजबूर लोग करप्शन करने वालों को सहूलत देने पर मजबूर हो गए। शिबली फराज का कहना है कि माजी में एयरपोर्ट और मोटरवेज गिरवी रखे गए। मईशत पर ओपोजिशन गलत बयानी करती है। डॉलर को असल प्राइस पर लाने से हमारे कर्ज बढ़ गए। सिवाय कॉटन के इस बार हर चीज की पैदावार अच्छी हुई है। असल कारोबारी और डकैत में फर्क होता है। नैब ने असल बिजनेसमैन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। चेयरमैन नैब का इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब। कहते हैं साबित हो जाए नैब की वजह से कोई ताजिर मुल्क से बाहर गया तो घर चला जाऊंगा। जिनके खिलाफ मुकदमात हैं वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। नैब ने गलत रेफरेंस दायर किया है तो अदालत जाएं। हमने पूछ लिया कि 500 की जगह 5 लाख कहाँ खर्च हुए तो कहाँ गलती की। पूरे मुल्क में कहीं नजर नहीं आया कि अरबों डॉलर खर्च हुए हों। एक सूबे में 10 से 15 अरब रुपए की गंदुम चूहे खा गए। नैब और पाकिस्तान साथ चल सकते हैं मगर करप्शन और पाकिस्तान साथ नहीं चल सकते। चेयरमैन नैब की बातों में सदाकत होती तो आज तक नैब ने कोई रिकवरी की होती। डिप्टी चेयरमैन सर सलीम मानवीवाला कहते हैं कि नैब की कार्रवाइयों से तंग आकर कारोबार बंद करने वालों की फहरिस्त चेयरमैन नैब को भिजवाई जाएगी। चेयरमैन नैब कारोबारी अफराद और खातीन के खिलाफ कार्रवाइयाँ बंद करें। नैब में सिर्फ झूठे रेफरेंसेस दायर किए जाते हैं और मीडिया ट्रायल होता है। नैब नोटिस जाली रेफरेंसेस की वजह से मुल्क में सरमाकारी नहीं आ रही। ब्रॉडशीट मामले पर कौम के साथ अरबों रुपए के फ्रॉड का मुकम्मल एहतसाब किया जाएगा। एहतसाब के नाम पर इंतकाम का सिलसिला जारी है। नैब को कोई पूछने वाला नहीं। एहतसाब का इदारा आज खुद काबिल एहतसाब है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू। कहते हैं ब्रॉडशीट के मामले में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का नाम भी आता है, उनका भी रिमांड होना चाहिए। एहतसाब की बात करनी है तो ब्रॉडशीट के हक़ाइक़ सामने लाए जाएं। जो सवालात हमसे पूछे जाते हैं वही सवालात ब्यूरोक्रेट से भी पूछे जाएं। नैब का रिकॉर्ड अवाम के सामने आया तो सैकड़ों केसेस खुलेंगे। 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर मुजफ्फराबाद में मनाएंगे। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान का साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राब्ता। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का सरबराही इजलास से पहले हुकूमत मुखालिफ तहरीक तेज करने पर इत्तेफाक। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान का साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राबता। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का सरबराही इजलास से कबल हुकूमत मुखालिफ तहरीक तेज करने पर इत्तेफाक। PTI के खिलाफ ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग केस। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी का इजलास। अकबर एस बाबर ने कमेटी पर एतमाद का इजहार कर दिया। PTI ने JUI के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस दायर कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान की 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, ये उसकी जीती जागती मिसाल है। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं मौलाना और उनका पूरा खानदान सियासी करप्शन की बारिश में भीगे हुए हैं। हर दौर में मौलाना के खानदान के 2 दर्जन से ज्यादा अफराद
मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहे। मौलाना पूरे मुल्क को भी कश्मीर कमेटी के सरबराह की तरह चलाने के ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौर में मौलाना की दाल नहीं गलने वाली। आमदन से ज़ायद असासाजात, मनी लॉन्ड्रिंग और आशियाना इकबाल केसेस की समाअत। शहबाज शरीफ ने चीनी सफारतकार की जानिब से सी पैक से मुतालिक भेजा गया तारीफी खत अदालत में पढ़कर सुनाया। कहते हैं मैं तो जेल में हूँ, फिर भी मुझे कल ये खत मिला। खत के मुताबिक शहबाज शरीफ के दौर में बेहतरीन काम हुए। खुदा की कसम ये मेरी नहीं पाकिस्तान की इज्जत है। मेरे खिलाफ झूठे इल्ज़ामात लगाए गए हैं। अदालत का छोटे मुलाजमीन को गुमराह गवाह के तौर पर पेश करने पर एतराज़। रिमार्क्स दिए अफसरान अपनी जान छुड़वाने के लिए छोटे अमले को आगे कर देते हैं। चीनी सफारतकार का शहबाज शरीफ को खत शहबाज शरीफ की नहीं पाकिस्तान की तारीफ है और पाकिस्तानी के लिए बाइस फख्र है। मरियम औरंगजेब कहती है शहबाज शरीफ की शफाफियत, दयानत और अमानत और मेहनत की गवाही चीन भी दे रहा है। आज पाकिस्तान के तैयारे और असासे जब्त हो रहे हैं। आलमी जगहसाई जारी है। नालायक नाअहल वज़ीर आज़म को डर है कि पंजाब स्पीड के सामने इसकी कोई हैसियत नहीं। अज़मा बुखारी कहती हैं शहबाज शरीफ की स्पीड के आगे उस्मान बुज़दार नाम का स्पीड ब्रेकर बना दिया गया। पीटीआई ने लाहौर को कचरा कुंडी बनाने में बहुत मेहनत की है। कल मुस्लिम लीग नून की एक और विकेट गिराई है। वसीम अकरम प्लस जल्द नून लीग की सारी विकेटें उड़ा दें। मावन इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं राजकुमारी और उनकी कनीज़ों को कोई सियासी समझ बूझ नहीं। इस टोले ने झूठ के नए रिकॉर्ड बनाकर मुनाफिकों को भी पीछे छोड़ दिया। पहले ही कहा था ये चोर कभी इस्तीफा देंगे ना ही लॉन्ग मार्च करेंगे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। बरसात मुतासरीन के लिए 4 अरब 2 करोड़ 11 लाख 5 हजार रुपए इमदाद देने की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध कहते हैं 15 दिन में रकम की अदायगी शुरू होनी चाहिए। सिंध काबीना ने वोलेशन टेबल को रैशनलाइज करने की मंजूरी दे दी। जिला थरपारकर में एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस स्टेशन कायम करने की भी मंजूरी। विफाकी वजीर समंदरी उमूर अली हैदर ज़ैदी ने सिंध में कनासो सिस्टम की लूट मार का मामला उठा दिया। कहते हैं तफ्तीशी अफसर ने महकमा सकाफत सिंध में अरबों रुपए करप्शन की निशानदही की है। पीपल्स पार्टी को सिंध में हुकूमत करते 10 साल से ज़ायद अरसा हो गया। सिंध के हर महकमे में करप्शन है। सिंध फेस्टिवल में 2 अरब रुपए करप्शन से मुतालिक नैब इंक्वायरी। कनासरो ब्रदरान के खिलाफ घेरा मजीद तंग हो गया। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को तहकीकात में पेशरफ से आगाह किया। कहते हैं मुल्ज़िमान के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। मंजूर कनासरो और दीगर के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करने के लिए मोहलत दरकार है। अदालत ने नैब हुकाम को मोहलत दे दी। 3 मार्च को पेशरफ रिपोर्ट तलब। मंजूर कनासरो समेत दीगर मुल्ज़िमान की पूरी जमानत में आइंदा समाअत तक तौसी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने जिला करक में डैम समेत कई मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। गैस की फराहमी के लिए 2 अरब रुपए का ऐलान। महमूद खान कहते हैं तहरीक इंसाफ का एजेंडा अपनी कौम पर खर्च करना है। 31 जनवरी तक सूबे के तमाम शहरियों को सेहत कार्ड मुयस्सर होगा। ऑयल एंड गैस की रॉयल्टी के फंड जुनूबी अजला के लोगों पर खर्च कर रहे हैं। पायदार बुनियादों पर तरक्की के लिए तरक्याती पैकेज तैयार कर लिया गया है। 2023 में ज्यादा अक्सरियत से हुकूमत बनाएंगे। और कराची टेस्ट के पहले दिन बॉलर्स का राज। 33 रन पर पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 220 रन बना लिए। पाकिस्तान के जानिब से यासिर शाह ने 3, ओमान अली और शाहीन शाह अफरीदी ने 2-2 विकेटें हासिल की।